आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट वर्क एक्टिविटी के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि हॉट वर्क एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ता है और उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हॉट वर्क होता क्या है। हॉट वर्क यानी कि ऐसा काम कि जहाँ पर जो है कि नेक फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है या फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, तो उसे हॉट वर्क कहते हैं। या फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर सोर्स ऑफ इग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हॉट वर्क कहते हैं। जैसे कि वेल्डिंग ऑपरेशन हो या फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो, इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सोर्स ऑफ इग्निशन का इस्तेमाल होता है, तो उसे हम हॉट वर्क कहते हैं। और इस हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए आपको PTW लेने की जरूरत होती है। PTW यानी कि परमिट टू वर्क। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो हॉट वर्क एक्टिविटी है उसके लिए आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके हजार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला हजार्ड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि मान लो कि आप वेल्डिंग और ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उस दौरान फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है स्पार्क, यानी कि ग्राइंडिंग के दौरान जो स्पार्क निकलता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकेशन, यानी कि जब आप वेल्डिंग का सप्लाई लेते हो तो वो पावर सप्लाई होता है या फिर ग्राइंडिंग का भी पावर सप्लाई होता है। तो मान लो कि कहीं पर भी ये जो पावर सप्लाई लीकेज हो जाता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है टॉक्सिक फ्यूम्स, यानी कि देखिए कि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग करने के वक्त जो भी फ्यूम्स निकलते हैं तो वो फ्यूम्स जो है वो घातक होते हैं, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है बर्न्स, यानी कि जलना। मान लो कि आपने कोई ग्राइंडिंग कर रहा है या फिर वेल्डिंग किया और वो जो सरफेस है वो हॉट सरफेस बन जाता है। अगर मान लो कि सडनली किसी ने उस सरफेस के ऊपर हाथ रख दिया तो वो क्या होगा कि उसका हाथ जल जाएगा, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है इंफ्रारेड रेज, यानी कि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो और कोई पर्सन उसको ओपन आई से देखता है तो वो जो इंफ्रारेड रेज है वो आपके आंखों पर इम्पैक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है आर्सिंग, तो आर्सिंग भी जो है वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कट इंजुरी, यानी कि आप ग्राइंडिंग कर रहे हो और उसके ऊपर आपने गार्ड नहीं लगाया और वो जो व्हील है वो गलती से टूट गई तो वो आपके बॉडी पार्ट को डैमेज कर सकती है, यानी कि कट इंजुरी कर सकती है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है नॉइज, यानी कि देखिए जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो नॉइज क्रिएट हो जाता है, तो जो पर्सन ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है वो फेस करता है बहुत ज्यादा नॉइज, तो वो भी जो है वो एक हजार्ड है। उसके बाद है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी एक हजार्ड है। चलिए अब बात करते हैं कि हॉट वर्क एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पर भी आपको हॉट वर्क एक्टिविटी करनी है वहां पर आपको फ्लैमेबल मटेरियल रिमूव करना है। सेकंड आता है कि वो फ्लैमेबल मटेरियल अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको वो जो मटेरियल है वो प्रॉपरली कवर करना है विद फायर ब्लैंकेट से। फिर आता है कि जहां पर भी आप हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हो वहां का जो फ्लोर है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई भी जो है वो पानी नहीं होना चाहिए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन हॉट वर्क का काम कर रहा है तो उसके पास उसके रिलेवेंट जो पीपीज है वो होनी चाहिए, जैसे कि फुल लेंथ लेदर ग्लोव्स हो, उसका एफ्रॉन हो, वेल्डिंग हेलमेट हो, लेदर लेग गार्ड हो, हैंड स्लीव्स हो या फिर फिल्टर मास्क हो। ये सारी जो पीपीज है वो उस पर्सन के पास होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल उसने सही से करना चाहिए। उसके बाद है कि जो हॉट वर्क आप एक्टिविटी करते हो जैसे कि वेल्डिंग हो या फिर ग्राइंडिंग हो तो उसका जो पावर सप्लाई जहां से लिया हुआ है वहां पर 30 मिली एम्पियर की जो ELCB है वो इंस्टॉल होनी चाहिए और साथ ही में उसका अर्थिंग जो है वो वहां पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि जहां पर आपको हॉट वर्क एक्टिविटी करनी है और वो एरिया अगर मान लो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है तो वहां पर आपको गैस टेस्ट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद है कि जहां पर आप हॉट वर्क एक्टिविटी करते हो जैसे कि वेल्डिंग एक्टिविटी करते हो तो वो जो वेल्डर है उसके पास वेल्डिंग हेलमेट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही में उसका जो हेल्पर है उसके पास भी एक वेल्डिंग शील्ड होनी चाहिए या फिर फेस शील्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि जहां पर भी आपको हॉट वर्क एक्टिविटी करनी है वहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपके पास फायर ब्लैंकेट भी मौजूद होनी चाहिए और उस हॉट वर्क एक्टिविटी को देखने के लिए आपके पास फायर वॉचर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है उस हॉट वर्क एक्टिविटी से तो उसको आपको 100% जो है वो कंटेमिनेट करना है, यानी कि वो जो स्पार्क है वो आउटसाइड यानी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो वेल्डिंग बूथ है वो बनाने हैं और वेल्डिंग बूथ के अंदर ही आपको वेल्डिंग करना है।
फिर उसके बाद है कि जो भी एरिया में आप हॉट वर्क एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पर जो भी फ्लैमेबल मटेरियल है या फिर जो कंबस्टेबल मटेरियल है उसको आपको रिमूव करना है और वो जो एरिया है वो आपको फ्री कराना है फ्लैमेबल मटेरियल से और कंबस्टेबल मटेरियल से। फिर उसके बाद है कि जो भी आप ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हो तो उस ग्राइंडिंग मशीन का जो व्हील है उस रोटेटिंग पार्ट का प्रॉपरली जो है वो गार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ग्राइंडिंग मशीन आप चला रहे हो उसको डेडमैन स्विच प्रोवाइड की गई है और वो जो डेडमैन स्विच है वो प्रॉपरली काम कर रही है। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ग्राइंडिंग मशीन के लिए आप व्हील का इस्तेमाल करते हो यानी कि जो भी ग्राइंडिंग व्हील है उसका जो आरपीएम है वो जो ग्राइंडिंग मशीन है उसके आरपीएम से ज्यादा होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन ग्राइंडिंग का काम कर रहा है वहां पर अगर ज्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है तो उस वक्त उसने नॉइस प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही जरूरी है, यानी कि उसने एयर प्लग का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है कि जो भी पर्सन वेल्डिंग का काम करता है या फिर ग्राइंडिंग का काम करता है तो उसने डबल आई प्रोटेक्शन लगाना बहुत ही जरूरी है। डबल आई प्रोटेक्शन यानी कि उसने जो सेफ्टी गॉगल पहना है उसके ऊपर उसने वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग हेलमेट पहनना है और ग्राइंडिंग के वक्त फेस शील्ड पहननी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि हॉट वर्क क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।